जहां कूटनीति की मेज पर शांति की बात तो हो रही है, लेकिन पीछे युद्ध का शोर भी सुनाई दे रहा है। ये खबर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उस मोड़ की कहानी है जहां कूटनीति की मेज पर शांति की बात तो हो रही है, लेकिन पीछे युद्ध का शोर भी सुनाई दे रहा है। बुधवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई 3 घंटे की बैठक ने दुनिया का ध्यान खींचा है। ये मुलाकात महज एक औपचारिक शिष्टाचार नहीं थी, बल्कि ईरान के परमाणु संकट को सुलझाने के लिए बुना गया एक रणनीतिक चक्रव्यूह था। बैठक के बाद कोई साझा बयान न आना इस बात का संकेत है कि दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस और गहरी रणनीतिक चर्चा हुई है। ट्रंप जहां डील के पक्ष में दिख रहे हैं, वहीं नेतन्याहू का रुख स्पष्ट है कि वो ईरान पर किसी भी तरह के भरोसे को इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं। ट्रंप की रणनीति हमेशा से हार्ड बार्गेनिंग की रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बैठक को बहुत अच्छा बताकर ये संदेश दिया कि वो नेतन्याहू को विश्वास में ले रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ईरान के साथ बातचीत जारी रखने की अपनी इच्छा को दबाया नहीं। ट्रंप का मानना है कि सैन्य ताकत के साये में की गई कूटनीति सबसे प्रभावी होती है। उन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का जिक्र करके ईरान को याद दिलाया कि अमेरिका के पास केवल शब्द नहीं बल्कि घातक बम भी है। पिछले साल जब ईरान ने समझौते से इनकार किया था, तब अमेरिकी बमवर्षकों ने उसके परमाणु ठिकाने को भारी नुकसान पहुंचाया था। ट्रंप का ये इशारा साफ था, ईरान के पास जिम्मेदार बनने का ये आखिरी मौका हो सकता है, वरना इतिहास खुद को दोहरा सकता है। दूसरी ओर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है। उनके कार्यालय से जारी बयान में सुरक्षा जरूरतों पर जोर दिया गया, जिसका सीधा मतलब है कि इजराइल किसी भी ऐसे समझौते को स्वीकार नहीं करेगा जो ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट की अनुमति देता हो। इजरायली रक्षा विशेषज्ञों को डर है कि अगर अमेरिका ने कोई सीमित समझौता कर लिया तो ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों से राहत मिल जाएगी। नेतन्याहू ने ट्रंप के सामने गाजा और क्षेत्रीय स्थिरता का मुद्दा भी रखा, जिससे पता चलता है कि इजराइल ईरान को केवल एक देश के रूप में नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैलाने वाले केंद्र के रूप में देख रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की टिप्पणी ने अमेरिका के असली इरादे को स्पष्ट किया है। वेंस ने संकेत दिया कि अमेरिका फिलहाल ईरान में शासन परिवर्तन नहीं चाहता, बल्कि उसका पूरा ध्यान ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने पर केंद्रित है। ये एक व्यवहारिक रूप से अगर इसको देखा जाए तो अमेरिका ने ओमान में बातचीत का जो गेट खोला है, वो ये परखने की कोशिश है कि क्या ईरान आर्थिक तबाही से बचने के लिए अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर झुकने को तैयार है। हालांकि ईरान ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो अपनी मिसाइलों को बातचीत की मेज पर नहीं लाएगा, जो अमेरिका और इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती है। आने वाले कुछ हफ्ते न केवल अमेरिका और ईरान के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, बल्कि पूरी दुनिया की तेल आपूर्ति और मिडिल ईस्ट की शांति के लिए भी ये आने वाले कुछ दिन निर्णायक साबित होने वाले हैं। ट्रंप की रणनीति हमेशा से हार्ड बार्गेनिंग की रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बैठक को बहुत अच्छा बताकर ये संदेश दिया कि वो नेतन्याहू को विश्वास में ले रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ईरान के साथ बातचीत जारी रखने की अपनी इच्छा को दबाया नहीं। ट्रंप का मानना है कि सैन्य ताकत के साये में की गई कूटनीति सबसे प्रभावी होती है। उन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का जिक्र करके ईरान को याद दिलाया कि अमेरिका के पास केवल शब्द नहीं बल्कि घातक बम भी है। पिछले साल जब ईरान ने समझौते से इनकार किया था, तब अमेरिकी बमवर्षकों ने उसके परमाणु ठिकाने को भारी नुकसान पहुंचाया था। ट्रंप का ये इशारा साफ था, ईरान के पास जिम्मेदार बनने का ये आखिरी मौका हो सकता है, वरना इतिहास खुद को दोहरा सकता है। दूसरी ओर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है। उनके कार्यालय से जारी बयान में सुरक्षा जरूरतों पर जोर दिया गया, जिसका सीधा मतलब है कि इजराइल किसी भी ऐसे समझौते को स्वीकार नहीं करेगा जो ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट की अनुमति देता हो। इजरायली रक्षा विशेषज्ञों को डर है कि अगर अमेरिका ने कोई सीमित समझौता कर लिया तो ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों से राहत मिल जाएगी। नेतन्याहू ने ट्रंप के सामने गाजा और क्षेत्रीय स्थिरता का मुद्दा भी रखा, जिससे पता चलता है कि इजराइल ईरान को केवल एक देश के रूप में नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैलाने वाले केंद्र के रूप में देख रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की टिप्पणी ने अमेरिका के असली इरादे को स्पष्ट किया है।
वेंस ने संकेत दिया कि अमेरिका फिलहाल ईरान में शासन परिवर्तन नहीं चाहता, बल्कि उसका पूरा ध्यान ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने पर केंद्रित है। ये एक व्यवहारिक रूप से अगर इसको देखा जाए तो अमेरिका ने ओमान में बातचीत का जो गेट खोला है वो ये परखने की कोशिश है कि क्या ईरान आर्थिक तबाही से बचने के लिए अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर झुकने को तैयार है। हालांकि ईरान ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो अपनी मिसाइलों को बातचीत की मेज पर नहीं लाएगा, जो अमेरिका और इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती है। जहां कूटनीति की मेज पर शांति की बात तो हो रही है, लेकिन पीछे युद्ध का शोर भी सुनाई दे रहा है।